हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी इसी बीमारी को आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग को ही आप सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। कई मरीज यह हमेशा पूछते हैं कि सर कुष्ठ रोग या लेप्रोसी को कितने नाम से लोग जानते हैं। तो आप सुनबहरी कहिए, कुष्ठ रोग कहिए, कोढ़ कहिए, लेप्रोसी कहिए, सभी एक ही बीमारी का नाम है। और इसमें जिसको गलती से कौन से बीमारी को कुष्ठ रोग आप समझ लेते हैं, वो भी आज के खास वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यानी कुष्ठ रोग एक अलग बीमारी है। कई मरीज सफ़ेद दाग को ही लेप्रोसी समझ लेते हैं। यानी यदि आपका चमड़ा दूध की तरह सफ़ेद हो जाएगा तो उसे कभी भी आप लेप्रोसी कुष्ठ रोग नहीं कहें। कुष्ठ रोग में चमड़ा जो होता है दूध की तरह सफ़ेद नहीं होता है। और ये कुष्ठ रोग जो सफ़ेद दाग रहता है उसका नाम है लिकोडर्मा। उसमें आपका हाथ पांव का उंगली टेढ़ा नहीं होता है, उसमें टेढ़ा आपको नहीं होता है। लेप्रोसी यानी सुनबहरी रोग में आपका हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगता है। ये क्लिनिक कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद से ये फल फूल रहा है, चल रहा है। यानी इसे बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेप्रोसी का मरीज का शुभ आशीर्वाद इसे प्राप्त है GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल को। लेप्रोसी के मरीज इसे बहुत ज़्यादा प्यार, दुलार और सम्मान देते हैं। कई मरीजों का तो कहना है कि उन्हें मालूम ही नहीं था कि उन्हें लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग जैसे खतरनाक बीमारी उन्हें पकड़ लिया है। कई लोगों को तो लक्षण, सिम्टम भी मालूम नहीं रहता है कि ये कौन सा बीमारी है। अब बड़े बड़े अस्पताल में और बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाने के बाद में कई बार उन्हें समय अभाव के कारण वो भी लोग चूक जाते हैं, नहीं पकड़ पाते हैं। उस कंडीशन में इस अस्पताल से उस अस्पताल, इस डॉक्टर से लेकर उस डॉक्टर तक लोग घूमते रहते हैं कि आखिर उन्हें बीमारी कौन सी हो गई है। तो सुनबहरी जो है, चमड़ा का सुन होना, चमड़ा थोड़ा थोड़ा सुन हो गया रहता है। उसके पहले आपको थोड़ा सा झंझनाहट, सुई के चुभने के जैसा आपको मालूम चलेगा। कहीं पर भी चोट लग जाए तो आपको झंझनाहट के समान आपको पीड़ा होता है, बहुत तेज का झटका लगता है और आपको धूप बर्दाश्त नहीं होगा। धूप बर्दाश्त करने की शक्ति का घटते जाना। धूप में आप जाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। और इसमें स्मरण शक्ति, ये जो मेमोरी पावर है आपका, स्मरण शक्ति है, धीरे धीरे बहुत कम कर देता है। हाथ पांव के उंगली को मुख्य रूप से तो टेढ़ा करता ही है, हाथ पांव के उंगली को टेढ़ा कर देता है। और धीरे धीरे आपका नाखून आपका काला होने लगेगा। नाखून काला होने के कारण धीरे धीरे नाखून आपका काला होगा तो आपका धीरे धीरे खराब होने लगेगा। नाखून मोटा होने लगता है और मोटा होकर, काला होकर
ये धीरे धीरे आपको नाखून गिरने लगता है और अंगुलियों में अगल बगल में घाव बनना शुरू हो जाता है, इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। उंगली के इन्फेक्शन यानी नाखून के इन्फेक्शन से भी इसकी शुरुआत होती है। या तो आपको झंझनाहट लगे, सुई चुभने जैसा आपको फीलिंग हो, शरीर में कहीं पर भी सुई चुभने जैसा मालूम होता हो, अथवा ये आपको नाखून काला होने लगे, ये सारा लक्षण आपको दिखाई देता है। या आपको धब्बे धब्बे बनना शुरू होते हैं और इसमें फोड़े, किसी किसी को फोड़े भी निकलना शुरू हो जाता है। खास करके जॉइंट एरिया में, जॉइंट का जो चमड़ा है ये धीरे धीरे मोटा होने लगता है। हाथ पांव के उंगली का जो जॉइंट है ये मोटा होने लगता है। पैर से चप्पल का निकल जाना ये भी आम बात है। यदि पैर से चप्पल निकल जाए और हाथ में आप कुछ भी रखते हैं वो गिर जाता है, बहुत जल्दी छूट जाता है। आँखों से कम दिखाई देना इस बीमारी के कारण आपको हो जाता है। आँख धीरे धीरे ये कम काम करता है। यदि चेहरे पर आपको लेप्रोसी का असर चला जाए तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, हाथ पांव के उंगली को तो टेढ़ा करता ही है, चेहरे को भी टेढ़ा कर देता है। कई लेप्रोसी के मरीज का मन में उनको शंका रहता है कि क्या लेप्रोसी का मरीज का जो हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो गया है, चेहरा टेढ़ा हो गया है, क्या वो पहले जैसा हो जाएगा? तो बिल्कुल होम्योपैथिक दवा से पहले जैसा हो जाता है। बीमारी को शुरू में ही रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है। यदि चेहरे के खास भाग में यदि कान पर आए तो कान भी धीरे धीरे ये मोटा होने लगता है और ये चकते जो होते हैं दही के छाली के समान, भैंस के चमड़ा के समान, हाथी के चमड़ा के जैसा आपको हो जाता है। किसी किसी का चमड़ा लाल लाल लिए रहता है और इसमें प्रेडनिसोलोन और एमडीटी का दवा बार बार लेने के कारण आपको शरीर में सूजन और दर्द की समस्या आ सकती है और एमडीटी के कारण शरीर का काला होना और आंखों से कम दिखाई देना ये आम बात है। कई मरीज तो बिना प्रेडनिसोलोन के रह नहीं सकते हैं, एक दिन छोड़ देंगे तो उन्हें काफ़ी दिक्कत होने लगता है। लेप्रोसी का इलाज करने के पहले एमडीटी दवा ले या प्रेडनिसोलोन का दवा लें या अन्य कोई एलोपैथिक दवा लें तो आपको ये बात ज़रूर दिमाग में रखनी चाहिए कि उससे बीमारी जड़ से ठीक नहीं होता है। एमडीटी आप छोड़ते हैं, प्रेडनिसोलोन छोड़ते हैं तो आपको बीमारी धीरे धीरे बैक कर जाता है। बहुत लोगों को बैक इसमें होने की शिकायत रहती है। ये लेप्रोसी के मरीज के लिए ही चैनल बनाया गया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जब 66 साल का एक फाइलेरिया का मरीज जब ठीक हुआ तो हमने जब उसका लाइव किया तो काफ़ी रिस्पॉन्स हुआ। आप जैसा कि जानते हैं कि कोई भी बीमारी जिस पर हमको अनुभव बढ़िया रहता है उसी को हम वीडियो में लाते हैं और मरीज जो ठीक हुए हैं लाइव करते रहते हैं। कई मरीज लाइव में नहीं आना चाहते हैं, खास करके लेप्रोसी के मरीज। तो ये आपको हम टेलीफोन नंबर उपलब्ध करा सकते हैं, पता उनका लिखा रहता है। और एमडीटी एलोपैथिक दवा अभी तक हमने कहा है कि चाहे एक सरकारी साधारण अस्पताल में जाइए या बड़े अस्पताल में या आप अमेरिका चले जाइए, ठीक हो या न हो, आपको प्रेडनिसोलोन या आपको एमडीटी का ही दवा आपको लोग सेवन कराएगा। आप बार बार एमडीटी का कोर्स करते करते प्रेडनिसोलोन का दवाई खाते खाते तंग आ गए हैं तो आज आपके लिए खास वीडियो है। यदि आपको जैसे ही चमड़ा का सुन्न होना मालूम चले, कहीं पर भी चमड़ा सुन्न हो तो सीधे वहाँ पर कलम हिलाकर देख लीजिए। यहाँ पर कलम हिलाकर आप देखिए
ये चमड़ा मान लीजिए सुन्न है, कहीं पर भी धब्बे बने हैं और उसमें सुन्न है तो कलम हिला कर देखिएगा तो बिल्कुल मालूम नहीं चलेगा। कई लोग जला देते हैं तभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जब सुन्न बहरी हो जाता है तो कई लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या करें, कहाँ जाएं। तो कई लोग कह देते हैं कि जाओ ओझा गुनी के पास जाओ, कुछ करो, कहीं दिखाओ, ओझा गुनी के पास चले जाओ। ये ओझा गुनी, ये ओझा वाला, ओझा से हो सकता है कुछ बीमारियां, मानसिक जो स्थिति वाली रहती है, कुछ बीमारियां भले ही कंट्रोल में आ जाए। ओझा लोगों की भी खास मान्यता रहती है गांव देहात में, लेकिन यह बीमारी आपको प्रमाणित किया हुआ बीमारी है। इस टाइप के लक्षण दिखाई दे तो भूत प्रेत न समझे बल्कि कुष्ठ रोग समझे। चमड़ा का रंग बदलना, चमड़ा का जब रंग बदलने लगे तो जरूर आपको इस पर ध्यान देनी चाहिए। और ये कहीं पर भी किसी को हो जाए तो हाइड्रोकोटाइल 200 जो है 4 बूंद, इसको सुबह शाम अथवा एक टाइम आप इसे कुछ दिनों तक ले सकते हैं। 30 पावर का है तो 3 बार भी ले सकते हैं। 1 M मिलता है, 31 M, इसका पावर अलग अलग होता है। तो इसको कुछ दिनों तक आपको खाने से बीमारी कंट्रोल में रहता है। कई लोग कई मरीज हाइड्रोकोटाइल का इस्तेमाल करते हैं तो उसी पर सोचते हैं कि इसी से सारा बीमारी ठीक हो जाएगा। हमने आपको बताया कि लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग एक गंभीर बीमारी है। लंबे समय तक इसका ट्रीटमेंट देख रेख में लेनी पड़ती है। कई लोगों का पोजीशन जो होता है काफ़ी सीरियस रहता है। कई लोगों का पेट में बहुत ज़्यादा खराबी रहता है, यानी पेट खराब रहता है। पेट खराब रहने के कारण ये लेप्रोसी का जो मरीज हैं और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। किसी किसी को शुगर होता है, किसी किसी को बीपी होता है। अगर अंगूठे में घाव हो जाए तो ज़रूर आपको सावधान होनी चाहिए। यदि घाव आपको जल्दी ठीक नहीं होता है तो आपको एक बार ज़रूर सोचनी चाहिए कि घाव आपका क्यों नहीं ठीक हो रहा है। हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगे और जहाँ पर सुनबहरी हो जाएगा वहाँ का केस झड़ जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ का केस है आपका, यहाँ आपको लेप्रोसी हो गया है, सुनबहरी हो गया है, मोटा चमड़ा हो गया है, तो यहाँ का पसीना निकलना बंद हो जाता है और केस झड़ना भी बंद हो जाता है। ये वीडियो हमारा देखने के बाद में आप आसानी से पकड़ सकते हैं कि आपको लेप्रोसी है कि नहीं है। एमडीटी का साइड इफेक्ट होता है कि शरीर को तो काला करता है और आंखों से कम दिखाई देना साइड इफेक्ट है। किसी किसी को एमडीटी लेने से पतला पैखाना यानी डायरिया, दस्त होने की भी शिकायत है। किसी किसी को जॉन्डिस भी हो जाता है, पेशाब में जलन होता है। इन साइड इफेक्ट को देखते हुए आपको हम कहेंगे कि होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल अवश्य करिए। सैकड़ों मरीज इससे ठीक हो चुके हैं, ठीक हो रहे हैं। करना क्या है, दवा के साथ साथ ये कुपोषण, माल न्यूट्रिशन, सही समय पर खाना नहीं मिलना, लंबे समय तक होटल में खाना खाना, यानी बहुत ज़्यादा दिन तक होटल में कैंटीन में खाना खाएंगे तो आपको लेप्रोसी कुष्ठ रोग हो जाता है। ऐसा नहीं है कि 1-2 टाइम होटल में आप खा लिए तो आपको लेप्रोसी हो जाएगा, बल्कि कई दिनों तक शरीर को आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। पोषक तत्व, हेवी डाइट, रिच डाइट, यानी रिच मतलब होता है धनी, फल फ्रूट्स वाला, काजू, किशमिश, इस सब आपको, और आपको मीट, मछली, अंडा सभी समय पर मिला होगा, उसको लेप्रोसी की बीमारी नहीं होगी। इसमें आपको हरा सब्जी का इस्तेमाल, सलाद का इस्तेमाल आपको करनी चाहिए। साबुन में हमेशा ग्लिसरीन युक्त आपको प्रयोग करनी चाहिए। और आपको जो ये चाल मोगरा तेल है
इसका इस्तेमाल आप जो शरीर में कहीं पर भी लेप्रोसी हो जाता है तो थोड़ा तनाव रहता है उस स्किन में, वो भी आपको ज़रूर, इसको तनाव रहता है तो तेल से ज़रूर आराम मिलता है। हमने पिछले कई वीडियो में आपको हम बता चुके हैं। हमारा प्रयास है कि नेपाल, ये छोटा जो बगल के इंडिया से सटे जो है भूटान है, इसमें भी इस दवा का जो प्रभाव है होम्योपैथिक दवा का बहुत बढ़िया हो रहा है। कई नेपाली भाई बहन हमारा मरीज हो चुके हैं और हम नेपाल के प्रति हमको थोड़ा सा झुकाव ज़्यादा हुआ इस समय में, नेपाल के लोगों के बारे में जानना चाहते हैं और हम बहुत जल्द ही नेपाल का काठमांडू ये सब जगह पर हम घूमने के लिए भी आ सकते हैं। थोड़ा उधर को भी हमको देखना है कि लेप्रोसी का मरीज इधर क्या ट्रीटमेंट है। केवल ऐसा तो है कि MDT कहीं भी जाइएगा तो यही दवा चलता है, जिसके कारण काफ़ी आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। यदि आप लेप्रोसी के मरीज हैं तो खुद आप दवा ले रहे होंगे तो मालूम चलता होगा कि दवा लेने के बाद में भी कोई खास इफेक्ट नहीं हो रहा है, और किसी किसी का, बहुत ज़्यादा लोगों का भी इसमें कहना है कि दवा खाने पर 6 महीना साल भर तो ठीक रहा, छोड़ते ही आ जाता है, बैक हो जाता है, साइड इफेक्ट करने लगता है। यदि आपका विवाह यदि आप करना चाह रहे हैं तो MDT का दवा आप लेंगे तो थोड़ा सा शरीर आपका उस समय में काला कर सकता है, तो शादी के वक्त MDT का प्रयोग न करें। होम्योपैथिक दवा तो कभी भी आपको साइड इफेक्ट कोई नहीं देता है, काला नहीं करता है और घावों को अच्छा तरह से ठीक कर देता है। ज़्यादा जो लापरवाही करेंगे जो मरीज, उनके घाव में कीड़े पड़ सकते हैं। आपको सावधान रहनी चाहिए इस बीमारी से। जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है। जागरूकता से ही ऐसे डेंजरस बीमारी आपको ये कंट्रोल में रहेगा। यदि आप अच्छा खाना खाते हैं तो 50% तो आपको ऐसे ही कुष्ठ रोग, लेप्रोसी का बीमारी ठीक हो जाएगा। जो बीमारी आपको चला गया है, जो बैक्टीरिया आप में प्रवेश कर गया है, उसको बैलेंस करने के लिए यानी ख़त्म करने के लिए दवा चलाना ज़रूरी है। जैसे ही मालूम चले कि जहाँ सुन है, आपको पिन अल्पिन चींटी काटने से आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको सुई चुभने जैसा दर्द, झंझनाहट हो रहा है, ये प्राइमरी लक्षण है। आप कभी भी भ्रम में न रहें। कोई अस्पताल के डॉक्टर कुछ भी कहे, हम आपको इस बारे में इतना आपको कन्फर्म हम आपको अनुभव देंगे कि खुद घर बैठे कोई भी साधारण हो, पढ़ा लिखा अनपढ़, कोई भी सब कुछ जान सकता है कि उसको लेप्रोसी हुआ है कि नहीं है। ऐसे स्किन स्मीयर टेस्ट आपको करानी पड़ती है। CBC की भी टेस्ट आपको करा लेनी चाहिए ताकि मालूम चले कि खून आपका तो कम तो नहीं हो रहा है, प्लेटलेट्स तो कहीं घट नहीं रहा है। लेप्रोसी के मरीज का अक्सर हम देखते हैं कि प्लेटलेट्स और ये ब्लड कम होना शुरू हो जाता है। खान पान को ठीक करें और फल फ्रूट्स डेली लें। कुछ भी ना मिले तो किशमिश ज़रूर इस टाइप का चीज़ को रखें। विटामिन C आप लें, हरा सब्जी ज़रूर खाएं, ताज़ा सब्जी आप खाएं और इसमें खाने में किसी भी तरह का कोई परहेज नहीं है। शुद्ध खाना लें। मस्टर्ड ऑयल, करू तेल, चालमोगरा तेल महंगा पड़ता है, सस्ता यदि चाहते हैं तो मस्टर्ड और करू तेल ही बेस्ट है। नारियल का तेल लेप्रोसी के मरीज के लिए खास उपयोगी साबित नहीं हो पाता है, तो तेल में आपको नारियल का तेल नहीं लगाएं बल्कि सरसों का मस्टर्ड ऑयल लगाएं या चालमोगरा का तेल लगाएं। ये दोनों ही आपके हित में है। और बहुत ज़्यादा आप चिंता करने लगे हैं और लेप्रोसी का जो बीमारी है आगे बढ़ता है तो आपको यौन क्षमता यानी फिजिकल रिलेशन बनाने में काफ़ी कठिनाई आ सकता है। लेप्रोसी के कारण सेक्स पावर आपका 0 हो सकता है
और इसको जीरो को कभी भी आप हल्के में न लें, इसको भी समाधान कर सकते हैं। इनको लहसुन और प्याज का सेवन ज़्यादा मात्रा में करनी चाहिए। खास करके प्याज आप डेली खाएं तो थोड़ा यौन क्षमता भी बरकरार रहता है, और इससे में आपको यौन क्षमता कम होते जा रहा है तो निश्चित रूप से बिना शर्माए आपको तुरंत कंप्लेन करनी चाहिए, और उसकी भी दवा यदि आप लेते हैं तो ये आपका क्षमता बरकरार रहेगा और जीरो नहीं हो पाए, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो आज के खास वीडियो में हम आज के खास वीडियो में आपको इतना ही हम जानकारी दे पाए हैं। अगले वीडियो हमारा देखते रहिए, हर प्रकार का इस पर आपको वीडियो आएगा और आप इतने ज़्यादा जानकार हो जाएंगे कि आप दूसरे को बताएंगे। शुरू में ही पकड़ लेना इसमें बहुत अच्छी बात है। जब एमडीटी की दवा लेनी रहती है तो उसमें जाते हैं तो लोग कोई लक्षण आपको नहीं है, पूरा जब बीमारी हो जाएगा तब एमडीटी का दवा दिया जाएगा, ऐसा कई डॉक्टरों का कहना है। तो बताइए उस समय में जब शुरू में आपको नहीं पकड़ाएगा और बीमारी पूरा बढ़ जाएगा, अब एमडीटी का दवा चलेगा, तो बताइए आपकी हालत ख़राब होगी कि नहीं। इसलिए शुरू में ही आपको झंझनाहट है या आपको सुई चुभने जैसा दिक्कत आ रहा है और सुन्नपन है, चमड़ा का सुन्न है, ये कुछ लक्षण है, इसी से आपको मालूम चल जाएगा कि लेप्रोसी की बीमारी आपको है कि नहीं है। बस आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।